जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं CISF SCM भर्ती 2022 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 30 और 31 अक्टूबर को अभी हाल ही में इसका एग्ज़ाम हुआ है। तो आप सभी ने बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम दिया होगा और आप सभी का बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम गया होगा, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में इसकी आंसर की के बारे में। आंसर की कब जारी होगी, इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, टाइपिंग कब तक स्टार्ट हो सकती है, वैकेंसी फाइनल कब तक हो सकती है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आप सभी को ध्यान से एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपके सारे डाउट साथियों क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। ये भर्ती 540 पोस्ट पर थी, 2022 की भर्ती थी। ठीक है। इसका PTPST दिसंबर और जनवरी 2022-23 में हो चुका है। अभी हाल ही में इसका एग्ज़ाम हुआ। अब आपका टाइपिंग, DV और मेडिकल बचा हुआ है, जो कि बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी टाइपिंग की डेट है वो कब तक जारी हो सकती है। तो देखिए, अगर हम बात करें इसका कि कट ऑफ के बारे में, हम आइडिया कैसे लगाएंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है ना। तो पहला आइडिया तो ये है कि इसमें जो बच्चों के एग्ज़ाम के लिए जो एडमिट कार्ड जारी हुए थे, वो हुए थे लगभग साथियों 3 लाख के करीब। लेकिन बच्चे 1.5 से 2 लाख के करीब ही एग्ज़ाम देने पहुँचे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पहुँचने का जो रेशियो था बच्चों का, वो कम हो जाता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कट ऑफ है वो आप सभी को पता है, मेल और फीमेल की अलग अलग जाएगी और विद नॉर्मलाइजेशन जाने वाली है। नॉर्मलाइजेशन में 5 से 6 मार्क्स आपके यहाँ पर ऐड होने वाले हैं। ओके। दूसरा हम बात करें कि आपकी जो कट ऑफ है उसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा। तो इफेक्ट देख सकते हैं कि एक जो आपका एग्ज़ाम हुआ है ना, वो सरप्राइजिंग हुआ है। मतलब 15 दिन पहले ही एडमिट कार्ड जारी हुए हैं। अभी हम जैसे कहते हैं ना, CRPF ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम आ सकता है, आ सकता है, तो वैसे ही चल रहा था कि इसका एग्ज़ाम हो सकता है, कब हो जाए कुछ पता नहीं। लेकिन जब डेट आई तो सडन आ गई। तो सेम ऐसे ही है, एग्ज़ाम भी आपके जो रिज़ल्ट आ रहे हैं ना, वो कभी भी जारी हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज के टाइम में जो एग्ज़ामिनर है, जो आयोग है, वो ऐसे एग्ज़ाम लेने लग गया है जैसे सरप्राइजिंग, कि देखते हैं सरप्राइजिंग में भी कौन सा बच्चा बेस्ट प्रूफ कर पाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है साथियों कि लाख 2 लाख में से 500 600 700 वैकेंसी आती हैं, उतने बच्चे नहीं हो पाए, है ना। हायर क्वालिफिकेशन के बच्चे अप्लाई करते हैं छोटी से छोटी वैकेंसी में, तो इतने बच्चे मिल ही जाते हैं, है ना। तो इसी वजह से मैं आपसे कहती हूँ कि आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है, बरकरार रखना है। ऐसे कंटिन्यू रखना है जिस तरह से नदी का पानी बहता रहता है तो वो स्वच्छ और स्वस्थ रहता है, पानी साफ रहता है। सेम वहीं पर जहाँ तालाब का पानी रुक जाता है तो वो गंदा होने लगता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप सेम साफ साफ डिफरेंस देख सकते हैं कि जो कंटिन्यू चलता रहता है वो साफ रहता है, वो सही रहता है, वो स्वस्थ रहता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जो रुक जाता है, इसका मतलब वो वहीं ख़त्म हो जाता है। तो आपको अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखनी है। जैसे चाहे CRPF ट्रेड्समैन का, पैरा मेडिकल का, या फिर अदर वैकेंसी है जिनका रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है, आप हार थक के बैठ जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। तो ये वीडियो आपकी इंफॉर्मेटिव तो है ही, आपकी नॉलेज के लिए, आपको थोड़ा मोटिवेशन वाली भी है कि भाई आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले इससे, कि हमें कंटिन्यू बहते रहना है, हमें कंटिन्यू चलते रहना है। ठीक है। रुकने से, ठीक है, जैसे बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाती है। इसीलिए हर फील्ड में मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी। तो मेहनत करते रहिए। अब हम बात कर लेते हैं साथियों, यहाँ पर आपके देखो जो रिजल्ट है वो आपको नवंबर में रिजल्ट तो आपका आ गया। अब आपकी टाइपिंग है वो कब हो सकती है, तो लास्ट नवंबर तक आपकी टाइपिंग की डेट आ सकती है। लास्ट नवंबर। ज़्यादा ये मत सोचना कि नहीं आएगी, ज़्यादा वैसे ही ले लो, हवा हवा में ले लो, बिल्कुल मत लेना। नवंबर लास्ट तक आपकी डेट आ सकती है इसकी टाइपिंग की। और टाइपिंग 2 फॉन्ट हैं इसके, इंग्लिश के लिए एक ही है, न्यू टाइम्स रोमन, और हिंदी के लिए है कृतिदेव और मंगल फॉन्ट। ठीक है, सिंपल सा। वहीं पर इंग्लिश में आपको 35 वर्ड्स पर मिनट टाइप करनी है, हिंदी में आपको 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग करनी है। इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या था। PET PST हो गया, रिटन एग्जाम हो गया। अब आपकी टाइपिंग
आने वाली है, उसके बाद डीवी और मेडिकल होगा। और जहाँ तक है जनवरी में ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि टाइपिंग की डेट नवंबर में आपको हर हाल में देखने को मिल जाएगी। नवंबर में टाइपिंग की डेट आ जाती है तो मान के चलो 15 से 20 दिन में आपकी टाइपिंग हो जाएगी। दिसंबर मान के चलो। उसके बाद क्या है, डीवी मेडिकल रह जाएगा। डीवी मेडिकल जनवरी में कंप्लीट करा कर लास्ट तक आपको दे देंगे ज्वाइनिंग लेटर वगैरह, फरवरी तक पहुंच सकता है ना। तो थोड़ा हो सकता है, सभी भर्तियों में थोड़ा आगे पीछे हो ही रहा है, आप जानते ही हैं। ओके, अब बात करते हैं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने मार्क्स मिल सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में आपको 5 से 7 मार्क्स आपको या तो बढ़ सकते हैं आपके, या फिर कम हो सकते हैं, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में। अब बात कर लेते हैं, जैसे नॉर्मलाइजेशन में मिला करके हमें कितनी चाहिए मार्क्स। तो देखिए, अगर आप जनरल में, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में हैं और आपके मार्क्स मेल कैटेगरी से 85 आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। 85 मार्क्स पर ही सेफ होंगे, क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हालांकि इसका एग्ज़ाम है वो सरप्राइजिंग वे में हुआ, लेकिन फिर भी बच्चों ने काफ़ी अच्छे से अपना एग्ज़ाम किया है, उतना तो ले ही आते हैं बच्चे, है ना। तो ये है, जीके बच्चों ने थोड़ी सी हार्ड बताई। आप बताना आपको कौन सा टॉपिक था, कौन सा सेक्शन था जो हार्ड लगा, और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना, ठीक है। अब देखिए, वहीं पर फीमेल जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 82 मार्क्स कम से कम चाहिए ही चाहिए। एससी एससी से अगर आप मेल है तो आपको 80 से 82 के बीच मार्क्स चाहिए, नॉर्मलाइजेशन को लगा करके। अब नॉर्मलाइजेशन में घटेंगे भी 5 से 6 मार्क्स और कम भी होंगे 5 से 6 मार्क्स। तो जिसने गलतियां की होंगी उसके कम होंगे, जिसने सही किया होगा उसके बढ़ेंगे। वहीं पर फीमेल एससी में 75 से 78 मार्क्स आपके होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं एसटी मेल की। एसटी मेल 75 से 77 मार्क्स आपके होने चाहिए। वहीं पर एसटी फीमेल के 71 से 73 मार्क्स होने चाहिए साथियों, ठीक है। तो ये रही आपकी कट ऑफ। बाकी देखिए, एक बार रिवाइज आंसर की आएगी, आपकी आंसर की कब तक आ जाएगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही था। तो आपके आंसर की जो आपके एडमिट कार्ड के पैरा नंबर 9 में ये लिखा हुआ है कि आपकी आंसर की है, वो एग्ज़ाम होने के बाद 2-3 दिन में आपको आ जाएगी। तो देखिए, 1 नवंबर जा चुका है, 2 नवंबर आज जा चुका है, 3 नवंबर या तो कल देखने को मिल जाएगी। कल नहीं तो मान के चलो कि जैसे कल नहीं आई, कल फ्राइडे है और कल 3 तारीख है, कल नहीं आई तो 4 और 5 को क्या है, सैटरडे और संडे है। मान के चलो इन्होंने वर्किंग डे काउंट नहीं किया सैटरडे और संडे को, तो ये आपको जो आंसर की है उसे कब देंगे, 6 तारीख को देंगे। तो या तो 3 को आ जाएगी, 3 को नहीं आई तो हो सकता है 4 और 5 में भी आ जाए, अगर ये वर्किंग डे काउंट करते हैं तो। अगर नहीं तो फिर 6 को आ जाएगी। तो जहाँ तक है आपकी 3 को ही आंसर की देखने को मिल जाएगी। और एक बार आंसर की आएगी, हो सकता है बहुत सारे बच्चे ये सोचे कि हमारे इतने मार्क्स सही गए हैं, हमारे इतने मार्क्स गलत गए हैं, लेकिन उसके बाद भी रिवाइज आंसर की आती है तो उसमें भी सही आंसर को गलत ठहरा दिया जाता है। तो रिवाइज आंसर की पर आप अपना भरोसा करना, और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, किस कैटेगरी से, मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना, जिससे कि मैं एक कट ऑफ बना सकूं, आप सभी को बता सकूं, आप सभी का सेफ स्कोर प्राप्त हो सके। तो एक दूसरे की आप इस तरह से हेल्प किया करो, क्योंकि जब सारे बच्चे बताएंगे तो एक दूसरे बच्चे की हेल्प होगी, आपको भी जानने को मिलेगा कि हाँ कट ऑफ कितनी बन रही है। ओके, ताकि आप टाइपिंग की तैयारी कर सकें, क्योंकि आज के टाइम में टाइम बहुत कीमती है, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो ठीक है साथियों, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आई हो वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, जय।